नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का अवध मैथ्स हाउस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज से जो है हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम लोग जो हैं एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आज जो है क्लास 11th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आराम से चर्चा करते हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे और क्या हमारा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। हम लोग बेसिकली बात जो करने वाले हैं, क्लास 11th की बात करेंगे, 12th की बात करेंगे, IIT JEE की बात करेंगे, वो मेंस का लेवल होगा या एडवांस का लेवल होगा, और NDA का लेवल जो होगा। बेसिकली हम लोग ये 4 प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं। कोई और नया प्लेटफॉर्म हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। नए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आप हमें मैसेज करिएगा, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम लोग का तरीका क्या होगा? तरीका हमारा ये है कि सबसे पहले हम लोग क्लास 11th के अलग लेक्चर बनाएंगे, वो सारी सीरीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। अभी थोड़े टाइम के लिए हम लोग YouTube में डालेंगे, उसके बाद आपको अवध मैथ्स हाउस की वेबसाइट पे सारे वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th की साइड में सीरीज चालू करेंगे। मतलब क्या है, 11th को अलग पढ़ाएंगे और 12th को अलग पढ़ाएंगे। अब जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या NDA की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले उनको क्या होता है, IIT JEE और NDA के बच्चों के लिए कि उनको फर्स्ट ईयर और 12th दोनों पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद उनको एक स्टैंडर्ड लेवल के सवाल भी लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिन टॉपिक को पढ़ेंगे वो 11th के हों या 12th के, उनके लास्ट की एंडिंग में जो प्रीवियस ईयर के जेई के सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के NDA के सवाल हैं, या प्रीवियस ईयर के किसी भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे लास्ट में। DPP जो होगी उसको भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की, ठीक है। कोशिश क्या, दिया ही जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि हमको पढ़ना कैसे है, तो हम आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11th का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12th का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास चैप्टर क्या हैं, चैप्टर बेस्ड ऑन NCERT। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग NCERT के सवालों को ज़्यादातर प्रेफर करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है, क्योंकि NCERT पैटर्न ही हमारे एग्ज़ाम में आता है, वो JEE का हो, वो NDA का हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो। जो भी इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है वहाँ पे की बात करें तो NCERT बेस्ट रहता है। NCERT बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फर्जीफिकेशन ज़्यादा नहीं, लिमिटेड सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, और ज़्यादातर डिट्टो सवाल वहीं आपको मिल जाता है एग्ज़ाम में। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग NCERT पैटर्न की ही बात करेंगे केवल, और कोशिश ये करेंगे, आपसे भी यही कह रहे हैं कि 10 किताबें लगाने से बेटर है कि आप लोग एक किताब लगाओ। 10 किताबें लगाने से बेटर है कि एक किताब को आप 10 बार लगाओ, तो आपका जो है कमांडिंग जो होगी सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कोशिश यही करिएगा, पहले NCERT को 2-4 बार आप लगाइएगा, उसके बाद जितनी भी प्रेफरेंस बुक होंगी हम बताएंगे, ठीक है, या फिर आप भी कोई लगाइएगा, लेकिन सबसे पहले जो है NCERT 8-10 बार ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। क्लियर है? अब बात करें कि क्लास 11th के बारे में, तो 11th में NCERT की बुक की बात करें तो हमारे पास ये बुक है, और ये बुक केवल एक ही है। मतलब क्या है, NCERT क्लास 11th की जो मैथ्स बुक है वो एक वॉल्यूम में आती है, और जबकि जब 12th पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 वॉल्यूम की बुकें हैं। मतलब एक पार्ट अलग होगा और दूसरा पार्ट अलग होगा, 2 बुकें वहाँ पर पढ़नी है, यहाँ पे केवल एक पढ़नी बुक है। एक बुक जो पढ़ रहे हैं उनमें हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सारे यहाँ पे लिख दिए हमने। तो 1 बाय 1 करके सबकी चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेट्स हैं। अब सेट्स क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करना है, कैसे बहुत सारे नंबर को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा, प्रोबेबिलिटी में है,
प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे वहाँ पे होगा, पीएनसी में भी इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से सेट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ये समझ लो पूरी मैथ्स को कवर करता है। वो आप 11th से स्टार्ट करिए, ग्रेजुएशन तक जाइए, हमेशा आपको रिलेशन एंड फंक्शन से पीछा छूटने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे ग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग, और ग्राफ जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी जितने ज़्यादा अमाउंट में आप सवाल लगाएंगे, हमने कहा केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, हमारे पढ़ाने के बाद केवल एनसीईआरटी आप फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वही tan थीटा cos थीटा, जिससे पीछा नहीं छूटता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको PMI कहते हैं। बहुत सारी हमारी सीक्वेंस हैं, उनको हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे वो PMI के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो होती हैं और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे किया गया उसके बारे में देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ये आपके 5 चैप्टर यहाँ पे होगी। फिर आता है लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, पढ़ा करते हो ना लीनियर इक्वेशन, वैसे ही आपको यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है। और ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये टिक कर लो। सबसे पहला चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उसका एक रीज़न है बोलने का कि लीनियर इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों हुआ करता है। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसका यूज कहाँ पे, APGP में है, ठीक है, APGP में है। मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा हर एग्जाम में एक सवाल आता है मैक्सिमा मिनिमा का। और कहाँ पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ोगे इस चैप्टर को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और कहाँ पे पढ़ेंगे, PMI में, मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लीनियर इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मतलब फिर से एक बार बता रहे, APGP में पढ़ोगे, APGP में पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा वहाँ पे निकालते हैं। APGP में आप जब पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तो वहाँ पे इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इनइक्वालिटी यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन होता है, इक्वेशन हटा के इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे उन सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। हमारे कोर्स में केवल और केवल लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी सीखनी पड़ेंगी, क्यूबिक भी सीखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हम फिर से बता दे रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी जो है क्लास 12th का बेस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो लीनियर इनइक्वालिटी ही होगा, राइट। चलो आगे की बात करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। बात करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो देखो हर एक चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक चैप्टर जो है दूसरे से लिंक है। मतलब आगे वाला चैप्टर पीछे से लिंक है कहीं ना कहीं, और पीछे वाला चैप्टर जो है आगे वाले चैप्टरों से लिंक करेगा, ठीक है। परमुटेशंस, यहाँ पे परमुटेशन नहीं लिखा हुआ, परमुटेशंस लिखा हुआ है, एंड कॉम्बिनेशंस, इसको हम लोग PNC भी बोलते हैं। PNC के भी नाम से बहुत चैप्टर ये फेमस होता है। PNC बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, PNC एक तरीके से समझ लो प्रोबेबिलिटी का बेस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। PNC क्या एक्चुअल में, PNC एक्चुअल में हमें क्या देता है, सैंपल स्पेस प्रोवाइड करता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या समझ सकते हो कि PNC जो है बेस ऑफ क्या,
प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का बेस है। अगर ये नहीं आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं समझ में आएगी। प्रोबेबिलिटी आपकी फर्स्ट ईयर में भी है, प्रोबेबिलिटी आपकी सेकेंड ईयर में भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़न बहुत देता है क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक रीजनेबल पार्ट होता है। ये क्या है, चैप्टर रीजनेबल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, थिंकिंग ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है, मैथमेटिकल वर्क कम करना पड़ता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, समझना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। पीएनसी ख़त्म हो गई, पीएनसी 7 चैप्टर है। आगे अगर बात करें बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होगा, दो टर्म का एक्सपेंशन कैसे होता है, दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी होगी, उसका एक्सपेंशन कैसे होगा। जैसे a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर है तो ये बाइनोमियल है, a प्लस बी लिखा हुआ है तो a एक हो गया प्लस b दो हो गए, तो एक ये बाइनोमियल टर्म है, उसकी पावर कुछ भी हो, उनके एक्सपेंशंस हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़, सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होती है, बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, जैसे AP की सीरीज़ हो गई, GP की सीरीज़ हो गई, HP की सीरीज़ होगी, AGP की हो गई, ठीक है, इस टाइप की हम लोग बहुत सारी सीरीज़ देखेंगे, ठीक है। आगे क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक के लिए, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन सब एक ही दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से, चाहे स्ट्रेट लाइन की बात करें चाहे कोनिक सेक्शन की बात करें, एक दूसरे से इंटरलिंक है। और दूसरा फ़ायदा क्या है, जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अब ग्राफ किससे कनेक्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन से। ग्राफ किससे कनेक्ट होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है। कोनिक सेक्शन यहाँ पे देखो कनेक्टेड विद रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मत यूज़ करो, केवल फंक्शन यूज़ कर लो ना, केवल फंक्शन में ही हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो कोनिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा पूरा फंक्शन से रिलेट करता है, पूरा पूरा ग्राफ से रिलेट करता है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। आगे बात करें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग 3D ज्योमेट्री जो हमारे 11th में है उसमें वेक्टर का यूज़ नहीं हुआ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं यूज़ हुई हैं, यहाँ पे केवल और केवल स्केलर पे हम लोग काम करते हैं। जब सेकेंड ईयर में जाते हो तो वहाँ पे वेक्टर 3D पढ़ते हो, वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो वेक्टर फॉर्म पे लिखी होती हैं। आगे की बात करें लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपके क्लास 12th में भी है, जेई का फेवरेट होता है। लिमिट से एक सवाल आना ही आना होता है, जेई में हो एनडीए में हो, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं सारे चैप्टर। फिर उसके बाद क्या करें, मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग में समझोगे कोई लॉजिकल बेस्ड है, थोड़ा सा एक लैंग्वेज है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है जिसमें हम लोग चीज़ें सीखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। स्टैटिक्स ये एक कॉमर्स का पार्ट होता है, इसको भी समझेंगे, हम पढ़ाएंगे या कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। स्टैटिक्स भी बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर हमारा जो है क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी होता है। अब प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर यानी कि 16 चैप्टर हमारे क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर होते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है। हर एक चैप्टर को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे और उसके बाद जो भी हमने कहा जेई के सवाल होंगे या एनडीए के सवाल होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये बैच जब अनाउंसमेंट करेंगे आप लोग एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा क्योंकि हम लोग बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसे में, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको देने वाले हैं। लास्ट में इसी एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है। अपेंडिक्स 2 से कोई मतलब नहीं है, अपेंडिक्स 1 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये जेई एनडीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लॉगरिथमिक सीरीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती हैं, इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किनके लिए, लिमिट्स के लिए। लिमिट्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो लिमिट्स का इवैल्यूएशन हुआ है, जनरेशन हुआ है, वो एक्चुअली में सीरीज से ही हुआ है। वो किससे हुआ है, सीरीज से हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा लिमिट में एक्चुअली में सीरीज़ें सारी यूज़ होंगी, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ है ये भी यूज़ होगी, इनफाइनाइट सीरीज़, ये सब लिमिट में यूज़ होने वाली हैं। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ,
इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। बहुत जो है कम पैसों में हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? लीनियर इनइक्वेशन यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर डे आपको लेक्चर प्रोवाइड होंगे, इसलिए आप जो है पर डे एक एक वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।